भारत में चाय के बाद अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है तो वो है कॉफ़ी। चाय को जहां आम लोगों की पहली पसंद माना जाता है, वहीं कॉफ़ी आज भी कई लोगों के लिए एलीट है। कॉफ़ी के भी कई वर्जन मार्केट में चलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी से लेकर कैपुचिनो और हेज़लनट से लेकर डोलगाना तक। लेकिन जिस कॉफ़ी की इंडिया में इतनी डिमांड है, असल में वो भारत में बहुत बाद में आई। उससे पहले दुनिया के कई हिस्सों में कॉफ़ी पी जाने लगी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉफ़ी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। कॉफ़ी कहाँ से आई और कैसे इतनी पॉपुलर हो गई, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश भारत में कॉफ़ी आखिर पहुंची कैसे। तो इस सफ़र पर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कॉफ़ी ये शब्द अरबी भाषा से निकला है। अरबी भाषा में कॉफ़ी को कहवा कहा जाता है। माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में यमन से कॉफ़ी का चलन शुरू हुआ था। अब सवाल है कि मिडिल ईस्ट में कॉफ़ी पी क्यों जाती थी। असल में इस्लामिक देशों में शराब पीने पर पाबंदी थी, इसलिए ड्रिंक के तौर पर लोग कॉफ़ी पिया करते थे। लेकिन यमन में भी कॉफ़ी पहुंचने की कई कहानियां कही जाती हैं। इसी में से एक कहानी ये है कि रेड सी के पास एक देश है इथियोपिया। यहाँ पहली बार कॉफ़ी की खोज हुई थी। यहाँ की लोक कथाओं में कल्दी नाम के गडरिये का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक दिन वो बकरियां चराने जंगल गया तो उसने देखा कि उसकी एक बकरी बहुत ज़्यादा उछल कूद रही है। उसे थोड़ा डाउट हुआ तो वो उसके पीछे पीछे गया। वहाँ उसने देखा कि वो एक पेड़ के बीज खा रही है। कल्दी फिर उन बीजों को लेकर एक मठ में गया और एक भिक्षु को दे दिया। उस भिक्षु ने इस बीज को आग में डाल दिया। आग में जाने से ये बीज पूरे मठ में महकने लगे। ये देखकर कुछ भिक्षुओं ने उन भुने हुए बीजों को पीसा और पानी में घोल दिया। इस तरह से तैयार हुआ कॉफ़ी का पहला कप। इसके अलावा और भी कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की कहानियां हैं, लेकिन ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब सवाल आता है कि ये कॉफ़ी इंडिया में कैसे पहुंची। तो मुगलों के दौर में कॉफ़ी का चलन हमारे यहाँ शुरू हुआ, लेकिन तब भी कॉफ़ी भारत में नहीं होती थी, बल्कि इसे इंपोर्ट किया जाता था। मिडिल ईस्ट से कॉफ़ी के भुने हुए बीज लाए जाते थे। जाहिर है कि कॉफ़ी बेहद महंगी थी, लेकिन 16वीं सदी में ये पौधा भारत पहुंचा, वो भी एक संत के जरिए। असल में कर्नाटक में एक जगह है चिकमगलूर। यहाँ पर एक सूफी फ़कीर थे बाबा बूंदन। एक बार वो हज करने मक्का गए। वहाँ से जब वो लौटे तो कॉफ़ी के 7 बीज छिपा कर ले आए। फिर उन्होंने इन बीजों को चंद्रगिरी की पहाड़ियों में अपनी गुफा के पास बो दिया। फिर जब ये पौधे बड़े हुए तो लोकल लेवल पर इसकी मदद से कॉफ़ी का प्रोडक्शन शुरू हुआ। आज भी यहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है। आगे चलकर मुगलों ने भी यहाँ से कॉफ़ी लेनी शुरू की। फूड एंड ड्रिंक्स इन मुगल इंडिया नाम की किताब में डॉक्टर एस पी सांगर कहते हैं कि मुगल दरबार में कॉफ़ी सेहत के लिए इस्तेमाल होती थी। यह माना जाता था कि कॉफ़ी से डाइजेशन अच्छा होता है। फिर आगे चलकर 17वीं सदी में पुरानी दिल्ली में कॉफ़ी अमीर लोगों के बीच और पॉपुलर हुई। यहाँ पर उस टाइम पर कई कॉफ़ी हाउस बने। इन्हें तब कहवा खाना कहा जाता था। धीरे धीरे यह जगह शायरों और इंटेलेक्चुअल्स का फेवरेट हैंगआउट प्लेस बन गया। कॉफ़ी के इन शौकीनों में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान को सबसे ऊपर रखा जाता था। कहा जाता था कि उनके 2 ही शौक थे, खाना और कॉफ़ी। वो कॉफ़ी के इतने शौकीन थे कि उनके लिए ऑटोमन टर्की से बीज लाए जाते थे मुर्शिदाबाद में। यहाँ तक कि उनके खानसामे भी पर्शिया और टर्की से आते थे, स्पेशली कॉफ़ी बनाने के लिए। साल 1750 के आसपास तक दिल्ली से लेकर बंगाल तक कॉफ़ी का खूब चलन होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस था चाय के बिजनेस पर। वो चाय के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कॉफ़ी पर ध्यान ही नहीं दिया। इसकी वजह से भारत में कॉफ़ी लगभग बंद हो गई। इसके बाद फिर 150 सालों बाद इंडिया में दोबारा कॉफ़ी की वापसी हुई। अब ये हुआ कैसे, तो इसे जानने के लिए यूरोप में कॉफ़ी के डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हुआ ये कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में कॉफ़ी इसलिए फेमस हुई कि वहाँ पर लोग शराब नहीं पी सकते थे इस्लाम की वजह से, वैसे ही कैथोलिक चर्च ने कॉफ़ी पर रोक इसलिए लगा दी क्योंकि वो इसे एक मुस्लिम ड्रिंक मानते थे। लेकिन कहा जाता है कि फिर एक पोप ने ही इस ड्रिंक को यूरोप में पॉपुलर भी कर दिया। इटली के पोप क्लेमेंट द 8 को एक बार किसी ने कॉफ़ी पिलाई। इस कॉफ़ी को पीकर उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे ईसाई ड्रिंक डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या था, यूरोप में भी कॉफ़ी खूब फेमस हुई। ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के तमाम देशों में कॉफ़ी घर खुलने लग गए। हालांकि शुरुआत में इसके कड़वे टेस्ट की वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर इसका भी सॉल्यूशन मिला। 19वीं सदी में इटली में एस्प्रेसो मशीन बनी। इसमें बहुत तेज़ प्रेशर के साथ कॉफ़ी बीन्स के ऊपर पानी डाला जाता था और इससे कॉफ़ी तैयार हो जाती थी। कॉफ़ी बनाना इस मशीन की वजह से आसान होता गया और आम लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है कि ये कॉफ़ी यूरोप के देशों के साथ साथ उनकी कॉलोनीज तक भी पहुंची।
जैसे कि अमेरिका, इंडिया और अफ्रीका के कई देश। अब अमेरिका में तो ये कॉफ़ी 18वीं सदी में ही पॉपुलर हो गई, जब चाय पर लगे टैक्स के विरोध में अमेरिका के बोस्टन शहर को लोगों ने करीब 45 टन चाय को समुद्र में बहा दिया और कॉफ़ी को अपना लिया। ये घटना 1773 में हुई थी। यहाँ पर तो कॉफ़ी की दीवानगी बेहद ज़्यादा है आज भी। दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की चेन्स यहीं से निकली हैं। लेकिन इंडिया में लंबे अरसे तक कॉफ़ी का कोई बड़ा चलन नहीं था। यहाँ ज़्यादातर चाय पी जाती थी और कॉफ़ी के लिए 20वीं सदी तक का इंतज़ार करना पड़ा। और इसकी शुरुआत होती है साल 1936 से, यानी 1700 के बाद 1936, जब यहाँ ब्रिटिश सरकार ने कॉफ़ी सेस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की वजह से कॉफ़ी की बिक्री बढ़ाने के लिए कॉफ़ी हाउसेस खोलने की शुरुआत हुई। इन कॉफ़ी हाउसेस का नाम रखा गया इंडिया कॉफ़ी हाउस। सितंबर 1936 में चर्च गेट बम्बई में इंडिया कॉफ़ी हाउस का पहला एंटरप्राइज खोला गया। धीरे धीरे पूरे भारत में इसकी ब्रांचेस खुलने लगी। पुरानी कॉफ़ी भारत में वापस आ गई थी। फिर जो यूरोप में हुआ वो भारत में भी हुआ। यहाँ पर कई कॉफ़ी हाउस खुले जो आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले अड्डे बन गए और कॉफ़ी को पूरे देश भर में पिया जाने लगा। आज कॉफ़ी के प्रोडक्शन में भारत दुनिया में 8वें नंबर पे आता है। हालांकि आज भी भारत के ज़्यादातर लोग कॉफ़ी की बजाय चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ कॉफ़ी का चलन भी बढ़ता जा रहा है। अब आप चाय लवर हैं या फिर कॉफ़ी लवर हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।